सो गाइस वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम +1 क्लास की एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। मीन्स टू से कोई व्हील है वो 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर देता है, 360 बार घूम जाता है। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। आपको बताना है कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियंस टर्न कर जाता है। तो पहले आपको दिया है, यहाँ पे दिया है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। 1 सेकेंड में कितने रेडियंस, हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न, ये घूमता है, घूम जाता है, वो आपको बताना है। सो इसका सॉल्यूशन इजी है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में जो रेवोल्यूशन कंप्लीट हुए। सो दिस इज 360 रेवोल्यूशंस हुए। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे? जैसे कि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे। सो इट इज 6 रेवोल्यूशंस। मीन्स टू से व्हील 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। अब हमें पूछा है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न करता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बात जान लेते हैं कि देखो एक व्हील होता है सर्कल की फॉर्म में। तो अगर हम इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, चलो ये स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, ग्राउंड पे टच करता है, तो इसका एक रेवोल्यूशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब ये वाला पॉइंट यहां से चल के घूम के वापस यहीं पे आ जाता है। तो जब यहां से वापस यहीं पे आएगा तो ये यहां से लेके यहां तक घूमेगा। मीन्स टू से इट विल कवर 360 डिग्री एंगल, और 360 डिग्री एंगल 2 पाई के बराबर होता है, क्योंकि पाई होता है 180 डिग्री। अब पाई 180 डिग्री है तो इसका डबल 360 डिग्री, मीन्स टू से 360 डिग्री 2 पाई होता है। तो आगे हम लिखेंगे नाउ रेडियंस टर्न बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन में व्हील 2 पाई रेडियंस टर्न करता है, इसलिए हमने 2 पाई लिख दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ रेडियंस व्हील टर्न इन 1 सेकेंड, जो आपको पूछा है, तो उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक रेवोल्यूशन में ये 2 पाई रेडियंस टर्न करता है, और 1 सेकेंड में इसने 6 रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए थे, तो यह आ जाएगा 2 पाई इंटू 6। दिस इज इक्वल टू 6 2 जा 12 पाई रेडियंस, एंड दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। सो वो है, जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और इसकी हम कोई आर्क ले लेते हैं, और ये आर्क इसके सेंटर के ऊपर एंगल थीटा सबटेंड करती है, तो इस आर्क की जो लेंथ होती है, आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ आर्क, जो मर्जी आप लिखना चाहे, तो आर्क लेंथ इक्वल टू आती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मीन्स टू से जो एंगल होता है इसको हम 360 से डिवाइड करते हैं और फिर इसको इसके सर्कमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 2 से 360 को डिवाइड करें तो 180 आता है। मीन्स टू से दिस इज थीटा अपॉन 180 पाई आर। हो सकता है आपने लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला ही पढ़ा हो। तो अब यहाँ पे थीटा अपॉन 180 और पाई को देखें तो ये पाई अपॉन 180 इंटू थीटा की इक्विवेलेंट है, और जो फॉर्मूला है डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स टू से अगर इसे हम लिखें तो ये हमें थीटा डिग्री को थीटा रेडियंस में कन्वर्ट करके देता है। इट मीन्स टू से अगर हम आर्क लेंथ को एल कंसिडर कर लें तो ये एंगल थीटा रेडियंस होता है, तो थीटा इंटू आर जो है वो आर्क की लेंथ दे देता है, जहां पे थीटा रेडियंस में होगा। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि अगर हम रेडियंस के एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव द लेंथ ऑफ आर्क। रेडियन के एंगल्स को रेडियस से मल्टीप्लाई करने पर आर्क लेंथ मिलेगी। अब इस चीज को हम वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं सेमी सर्कल का। अब हम जानते हैं कि सेमी सर्कल सेंटर के ऊपर 180 डिग्री जो कि पाई के इक्वल होता है उतना एंगल सबटेंड करता है, और अगर हम इस सेमी सर्कल की रेडियस आर मान लें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी
आर्क की लेंथ एंगल इंटू रेडियस पाई आर आनी चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कल जो होता है उसकी उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके सरकमफ्रेंस का हाफ, मीन्स टू से जो सेमी सर्कल है उसकी आर्क लेंथ देगा। तो अब 2 से डिवाइड करके पाई आर आता है, इट मीन्स टू से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसी तरह अगर हम एक क्वाड्रेंट ले लेते हैं तो क्वाड्रेंट में एंगल 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री पाई का हाफ है, तो ये आ गया पाई बाई 2। और इसकी रेडियस भी अगर आर हो तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो आर्क लेंथ है दैट शुड बी पाई बाई 2 इंटू आर, ये इसकी आर्क की लेंथ आनी चाहिए। तो अगर हम यहां से देखें तो जैसे कि सेमी सर्कल की आर्क लेंथ पाई बाई आर होती है और सेमी सर्कल का हाफ जो होता है वो क्वाड्रेंट होता है, तो इसकी आर्क लेंथ भी क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ भी सेमी सर्कल की आर्क लेंथ की हाफ होनी चाहिए। तो और ये इस फॉर्मूले से भी पाई बाई 2 इंटू आर आई है और यहां से भी सेम आएगी। सो ये फॉर्मूला यहां पे वर्क कर रहा है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मीन्स टू से आपको यहाँ पे एक सर्कल दिया है जिसकी रेडियस आपको दी है 100 सेंटीमीटर और एन आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की कोई आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर दी है। आपको फाइंड करना है डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स टू से ये आर्क इस सर्कल के सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको आपने डिग्री में फाइंड आउट करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्यूशन इज इजी। तो यहां पे आपको क्या दिया है, यहां पे आपको दिया है रेडियस आर इज इक्वल टू दी है 100 सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिखेंगे, और यहां पे लेंथ ऑफ आर्क लेंथ को हम एल लिखते हैं, तो एल इक्वल टू दी है 20 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल थीटा। तो आपने लिखना लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर ऑफ द सर्कल। सो थीटा हमने एंगल कंसिडर किया है, तो आगे वी नो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर होता है, मे बी कहीं पे आर थीटा भी लिखा हो सकता है इसे। सो एल इज गिवन हियर टू बी 22 सेंटीमीटर एंड आर थीटा इज टू बी फाइंड एंड आर इज 100 सेंटीमीटर। सो दिस सिंप्लाइज ये आ जाएगा 100 थीटा इज इक्वल टू 22 थीटा फाइंड आउट करना, इसलिए मैंने इसको इस साइड लिख लिया। दिस सिंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 22 और 100 वाली साइड अदर साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। सो इसको ये आपका आ रहा है रेडियंस में। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्सन के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्रीज, ये आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 180 अपॉन पाई, 180 अब होगा इंटू 22 बाई 100। सो दिस विल बी इक्वल टू 180, पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे 22 और साथ में जो 7 इसके साथ आएगा अपॉन में, वो 7 हम लास्ट में डाल देते हैं डिग्रीज। ये इसका डिग्री में आंसर आ रहा है। सो इट इज 22 से 22 गया, 0 गोज विद 0। अब हम 10 और 18 को नहीं काटेंगे क्योंकि 10 से डिवीजन कंपैरेटिवली इजी होती है। तो 18 इंटू 7 आएगा 126 डिवाइडेड बाय 10। अब हम 126 को 10 से डिवाइड करेंगे। सो डिवीजन के लिए हम लेट अस डू दिस हियर। 126 को 10 से डिवाइड करना इजी वे ट्राई करेंगे। देखो 10 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है, तो 12 डिग्री आ गए, 6 बच गया यहाँ पे रिमाइंडर। अब इस 6 को हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगेन 10 इंटू 36 इट इज 360। सो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं बचता है, इट मीन्स टू से यहाँ पे एंगल की वैल्यू आ गई 12 डिग्री 36 मिनट्स। सो इट इज 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4. So fourth question is, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of
कोड। अब यहाँ पे आपको आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे आपको कोड दी गई है। सो कोड आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल दिया है 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे। तो बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिया है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 40 सेंटीमीटर, सो d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज रेडियस, अब रेडियस होती है डायमीटर को 2 से डिवाइड करके मिलती है, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कोड दी है, तो पहले हम एक सर्कल कंसिडर करेंगे जिसका डायमीटर हमें दिया है 40 सेंटीमीटर, ये इसका सेंटर है O। अब तो इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर आई है। अब हमें बोला इस सर्कल की कोई कोड, तो हम ये कोड कंसिडर कर लेते हैं AB, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो आपने मान लेना लेट AB बी द कोड ऑफ द सर्कल विद लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर लेंथ वाली हमने कोड मान ली। तो अब हम OA और OB को अब ज्वाइन कर दें तो ये OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें OA और OB दोनों रेडाई हैं, आपस में इक्वल होंगी, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हुई। दिस सिंप्लाइज ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुई तो दिस सिंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं थीटा से, थीटा मान लिया हमें। तो अब ये थीटा आ गया है। तो अब हमें पूछा गया है कि इसकी माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो इस कोड की माइनर आर्क वो होती है जो छोटी वाली होती है, ये लेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हम सीधे से जानते हैं, वो होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन हमें उसके लिए थीटा चाहिए रेडियंस में, और यहाँ पे है थीटा डिग्री में। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ लिख लेते हैं इसकी जगह, नाउ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में पाई ऊपर आता है, 180 नीचे, और इसको एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका रेडियंस में एंगल देता है। 0 से 0 गई, 6 3 जा 18। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस आ गया। अब थीटा की वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसकी आर्क लेंथ निकाल लेंगे। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क लेंथ को हम L लिखते हैं। तो L इज इक्वल टू दिस इज थीटा इंटू आर, या आर थीटा जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं। सो आर हेयर इज 20 एंड थीटा इज पाई बाई 3। सो दिस इज इक्वल टू 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, मीन्स टू से पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर नहीं निकालेंगे। So guys, next question is, if in two circles arcs of the same length subtend angles 60 degree and 75 degree at the center, means to say आपके पास two circles हैं जिनमें दो आर्क्स हैं, दोनों की आर्क ली गई हैं जिनकी लेंथ सेम इक्वल है, और ये सर्कल्स के सेंटर के ऊपर, मतलब जिसकी आर्क है उस सर्कल के सेंटर के ऊपर एक 60 डिग्री सबटेंड करती है, दूसरी अपने सर्कल के ऊपर के सेंटर पर 75 डिग्री सबटेंड करती है एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, हमें इनकी रेडाई की रेशियो निकालनी है। तो हम पहले कंसीडर करेंगे लेट C1 एंड C2 बी टू सर्कल्स। हमने दो सर्कल C1 एंड C2 कंसीडर कर लिए, तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर सर्कल C1। अब C1 सर्कल के लिए क्या आ जाएगा, लेट R1 एंड L1 बी द लेंथ्स ऑफ द रेडियस एंड it is arcs रिस्पेक्टिवली। आर्क लिखते सिंगुलर आर्क रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि R1 और L1 जो है वो इनकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस और कोड की लेंथ है। हियर थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री से, हमने मान लिया कि जो पहला एंगल है वो इसका है। सो अब यहाँ पे थीटा दिया डिग्री में, हमें चाहिए रेडियंस में। सो आ जाएगा पाई अपॉन 1 इंटू 60 रेडियंस। 0 goes with 0 and this 6 3s are 18, so this is pi by 3
रेडियंस। सो देयरफॉर L1 इक्वल टू आ जाएगी R1 इंटू थीटा, दिस इज इक्वल टू R1 इंटू पाई बाई 3, दिस सिंप्लाइज L1 इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 R1। ये R1 पीछे ले जाने का बजाय, पीछे ले जाने की वजह ये है कि जो हमारा अननोन वेरिएबल होता है उसको हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं, मीन्स टू से इक्वेशन के जो साइड होती है उसके लास्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट, अब हम फोर्थ सर्कल C2 कंसीडर कर लेंगे। सर्कल C2, लेट R1 and R2 and L2 be the radius and length of arc respectively। शॉर्ट में लिख रहा हूं respectively, and let theta 2, it is theta 1, sorry here, थीटा 1, थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसका हमने एंगल जो है 75 डिग्री मान लिया, तो विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 75। अगेन कन्वर्सन का सेम रीजन है कि हमारे पास जो एंगल है वो हमें रेडियन में चाहिए, तो दोनों पहले 3 से काट लेते हैं। तो 3 से काटेंगे 25 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 6 3 18 60, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 12। सो दिस इज 5 पाई बाई 12 रेडियन। सो ये आ गया थीटा। Therefore, length of chord L2, it will be equal to R2 theta 2. So here R2 is to be find out, and theta 2 is 5 pi upon 12। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। So this implies L2 is equal to 5 pi upon 12 into theta 2। इसको नंबर 2 दे देंगे। अब नाउ आगे फर्दर हम चलेंगे। अब हम ध्यान से देखें तो इस सर्कल में आपको दिया आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ दिया है। इट मींस टू से जो ये दोनों आर्क्स हैं L1 और L2, इनकी लेंथ सेम है। तो आपने लिखना है नेक्स्ट, सिंस द लेंथ्स ऑफ आर्क्स of 2 circles are equal, therefore L1 equal to L2 आ जाएगा, which implies अब L1 और L2 इक्वल आ गए, इट मीन्स टू से पाई अपॉन 3 R1 और 5 पाई अपॉन 12 थीटा 2, सॉरी हियर इट इज R2। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस विल बी R2, ये दोनों इक्वल होंगे। दिस सिंप्लाइज फर्स्ट इज पाई बाई 3 अपॉन R1 इज इक्वल टू, एंड सेकंड इट इज 5 पाई अपॉन 12 R2। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो अब हमें इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, R1 और R2 को दोनों को एक साइड ले आएंगे और बाकी जो बचते हैं उनको दूसरी साइड पे कलेक्ट कर देंगे। सो पाई बाई 3 पहली साइड जाएगा, 3 न्यूमरेटर में जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। पाई से पाई गए, 3 से 12 जाए, इट इज 4। दिस सिंप्लाइज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। सो अपॉन का मतलब आ गया R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। देयरफॉर आपको पूछा था रेशियो ऑफ रेडाई, सो रेशियो ऑफ रेडाई comes out to be 5 रेशियो 4। ये इनकी रेडाई की रेशियो है। दिस इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। मीन्स टू से आपको एक दिया है पेंडुलम जो स्विंग कर रहा है, एंड इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है उसकी लेंथ आपको 75 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां पे पूछा है आपको जब पेंडुलम स्विंग करेगा, इट विल स्विंग लाइक दिस।
तो ये जो स्विंग करेगा उस टाइम में ये जो एंगल सबटेंड करेगा, आपको इसको एंगल, इस एंगल को रेडियन में फाइंड आउट करना है, इसे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे लेंथ ऑफ पेंडुलम यदि है आपको 75 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई पेंडुलम स्विंग करता है, एक्चुअली वो जो स्विंग करता है वो एक आर्क की फॉर्म में स्विंग करता है, और वो आर्क जिस सर्कल की होती है उस सर्कल की रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अ स्टेटमेंट हियर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वी नो, व्हाट डू वी नो? वी नो the pendulum swings in the form of an arc. The pendulum, इसकी जगह a pendulum लिखे, a pendulum swings in the form of an arc of a circle whose radius is equal to the length of the pendulum. It means to say, ये लिखा है पेंडुलम स्विंग्स इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल की आर्क की फॉर्म में स्विंग करता है पेंडुलम, और जिस सर्कल की रेडियस इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम होती है। देयरफॉर हियर r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गई। अब हम फर्स्ट पार्ट में चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको आर्क लेंथ दी है, सो आर्क इज 10 सेंटीमीटर, सो l इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया, एंड थीटा हियर वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी नो, what do we know? We know the formula, L is equal to R theta. This implies, अब यहाँ पे L आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, R is 75 सेंटीमीटर, थीटा we have to find। अब हम क्या करेंगे, 75 को इस साइड पे सेंड कर देंगे, अब ये कैंसिल होते, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75। दिस implies थीटा इक्वल टू आ गया 2/15 रेडियंस। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमसे थीटा रेडियंस में ही पूछा गया है। एंड दिस इज योर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन 7th। इसी तरह अगर हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना हो, बाकी सब सेम रहेगा, इसमें जस्ट जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है वो 15 हो जाएगी, यहाँ पे 15 आएगा, कट के यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यस, जो भी काट के आ जाते हैं 15 से 75 कट जाते हैं, 1/5 आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इसके सेकंड और थर्ड पार्ट खुद कर सकते हैं, वो आपको एज होमवर्क छोड़े गए हैं। सो इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस को समझने के लिए बार बार क्वेश्चंस को रिवाइंड करके देखें, क्योंकि लेंथ को बचाने के लिए एक चीज को कम से कम बार रिपीट करने की ट्राई की जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन।